तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी पर चैनल पे। साथियों, आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लगे होंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न आप लोगों को कराया जा रहा है वो यहाँ पे आपके परीक्षा के लिए एकदम रामबाण प्रश्न है। और एक प्रश्न के साथ यहाँ पे जो प्रश्न व्याख्या के रूप में आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो साथियों, आज यहाँ पे हम भक्ति काल के प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आदिकाल के प्रश्न थे वो यहाँ पे अब समाप्त हो चुके हैं। तो भक्ति काल से प्रश्नों की शुरुआत यहाँ पे की जाती है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि अहंकार का त्याग। ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, यहाँ पे अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया था। समग्र भक्तकालीन काव्यों पर अहंकार का त्याग की विशेषता जो होती है वो लागू होती है। और ये भक्ति पर होती है। और जो मनुष्य जो भी कोई भी अहंकार अपने मन में पालता है उस सब के लिए ये जो पंक्ति है यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहेगी। और यहाँ पे संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन सा संस्थापक? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पे बताना है कि कौन हो जाएंगे। तो श्री निम्बार्काचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे माधवाचार्य आपका आंसर हो जाएगा कि जो ब्रह्म संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं? माधवाचार्य। और यहाँ पे व्याख्या दी हुई है उन्हीं प्रश्नों की कि ब्रह्म संप्रदाय दैत्यवाद के संस्थापक श्री माधवाचार्य हैं। वस्तुतः इनके दार्शनिक मत का नाम दैत्यवाद तथा इनका जो संप्रदाय है ये ब्रह्म संप्रदाय है। तो दैत्यवाद का जो सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी यहाँ उपास्य माने जाते हैं। और यहाँ पे भक्तिकालीन जितने भी आचार्य हैं उनके बारे में यहाँ पे उनके संप्रदाय से जुड़ी हुई बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय हो जाएंगे। विष्णु स्वामी यहाँ पे रुद्र संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? विष्णु स्वामी का तो रुद्र संप्रदाय। और यहाँ पे रामानुजा का बताया है कि रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय और निम्बार्काचार्य का सनकादि संप्रदाय। ये काफ़ी बार पूछा गया है निम्बार्काचार्य का। रामानंद यहाँ में रामावत संप्रदाय, हरिदास का यहाँ पे साखी संप्रदाय और हरिदास का यहाँ पे टट्टी संप्रदाय भी यहाँ पे हो जाता है। दो संप्रदायों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे हरिदास जी। आगे यहाँ पे हो जाएगा कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले जो नाम आता है इसमें सूरदास हैं, तुलसीदास, मीराबाई या फिर यहाँ पे नामदेव। तो सबसे पहले जो नाम आता है महाराष्ट्र से ये यहाँ पे नामदेव जी का नाम आता है। और यहाँ पे जितने कवि हैं ये तो सब उत्तर प्रदेश के कवियों में इनका नाम आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव जी का नाम आता है। और मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं तथा आचार्य शुक्ल ने संत यहाँ पे नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी से उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों ने जगाई। और हृदय पक्ष शून्य सामान्य यहाँ पे अंतस साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं कि रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मतृप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव जो विक्रम संवत 1338 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास यहाँ पे दिया है। इन्हें बिठोआ का भक्त माना जाता है। तो यहाँ पे नामदेव जी के बारे में आपको जो प्रश्न देखने को मिले ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको बताया गया है। नामदेव का संबंध पूछा जा रहा है किस प्रदेश से है। तो इनका संबंध यहाँ पे हो जाएगा किसे? महाराष्ट्र से ही इनका संबंध हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र के ये प्रथम जो भक्त के रूप में ये जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे पहले भक्त के रूप में जाने जाते हैं कौन? नामदेव जी। कौन? नामदेव जी का नाम आता है। महाराष्ट्र के प्रथम भक्तों में सबसे पहला नाम इन्हीं का है। बिठोआ का भक्त पूछा जाता है कि कौन है। तो यहाँ पे भी नाम हो जाएगा किसका? यहाँ पे नामदेव जी का। आगे यहाँ पे है तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है। तो यहाँ पे नाम आता है कंबन रामायण आपने सुनी होगी। तो ये कंब कवि हैं, इन्होंने ही यहाँ पे रामायण लिखी है। कृतिवास ये बंगला में लिखी गई है। आगे यहाँ पे है कि तमिल में रामायण की रचना कंबन ने की है जबकि बंगला में कृतिवास ने किया है। और यहाँ पे है
कि निम्नलिखित कालक्रमों के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना था आपको। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि उपर्युक्त जो कवियों का क्रम है। सूरदास 1774 ईस्वी में बच्चन सिंह व डॉक्टर भागीरथी मिश्र के अनुसार स्वामी हरिदास बच्चन सिंह ने 1512 में तथा अन्य विद्वानों 1478 इनका माना है। जबकि मीराबाई डॉक्टर कुसुम राय ने 1504 माना है, जबकि बच्चन सिंह डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने यह 1498 ईस्वी मानते हैं। और यहाँ पे रसखान ने बच्चन सिंह के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा था यहाँ ये त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए इस पे ध्यान हमने पहले भी नहीं दिया है। ये आगे हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है, ये आपको बताना है कि जो भक्ति काल है उसका समय क्या निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे विकल्प कोई नहीं है, तो यहाँ पे सबको पता है कि संवत 1375 से यहाँ पे संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा दो शाखाओं में यहाँ पे बांट दिया गया है। एक तो ज्ञानाश्रयी हो जाता है और दूसरा प्रेमाश्रयी। उसके बाद कृष्णाश्रयी शाखा व रामाश्रयी शाखा से विभक्त किया गया है तथा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि में कबीरदास, रायदास या फिर मलुकदास, या यहाँ पे प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि में मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। ये रामाश्रयी शाखा में यहाँ पे प्रमुख कवि के रूप में तुलसीदास जी का नाम आता है। तो यहाँ पे भक्ति काल की जो शाखा है वो काफ़ी लंबी विभक्त हो जाती है। भक्ति काल में यहाँ पे ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और उसके बाद में कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा और उनके कवियों का नाम यहाँ पे आपको अच्छे से याद करना है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा यहाँ पे परिलक्षित होती है, तो यहाँ पे भक्ति की धारा जो है ये यहाँ पे परिलक्षित हो जाती है 1375 से 1700 तक। क्या? भक्ति की धारा। इसमें से यहाँ पे अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल थे, तो जो शामिल थे उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो रहीम यहाँ पे शामिल थे, रसखान नहीं थे, कुंभन दास नहीं थे और तुलसीदास भी नहीं थे। और ये यूके पीजीटी 2020 का प्रश्न है। यहाँ पे इनकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उपयुक्त में रहीम मुगल सम्राट अकबर के दरबारी रत्नों में शामिल थे। यहाँ पे अकबर के नवरत्न जो हैं इनमें हो जाएंगे, यहाँ पे हाकिम हुकुम हो जाएंगे, हुकाम। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा हो जाएंगे, अबुल फजल हो जाएंगे, फैजी हो जाते हैं। और यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना है, तानसेन है, राजा मान सिंह टोडरमल और यहाँ पे बीरबल का नाम आता है, जो कि अकबर के नवरत्नों में यहाँ पे गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जो अकबर का जो नवरत्नों में कौन कौन शामिल हैं और कौन यहाँ पे शामिल नहीं हैं। यहाँ पे रहीम वर्वे नायिका भेद, मतलब यहाँ पे जो रचना लिखी गई है इनके द्वारा, अकबर के दरबारी कवि जो थे उन्होंने जो जो रचनाएं की हैं वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो रहीम ने वर्वे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुकों और देहावली अथवा सतसई यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नरहर, बंदीजन, रुक्मणी मंगल, कवित्त नीत, छप्पय नीत ये लिखा है इन्होंने। उसके बाद गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखा है। बीरबल ने स्फुट रचनाएं लिखी हैं, टोडरमल ने भी स्फुट रचनाएं लिखी हैं, जबकि मनोहर का भी यहाँ पे शत प्रश्नोत्तरी लिखे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कवि हैं इनको आपने यहाँ पे देख लिया। तो आगे अब बढ़ते हैं। भक्ति के स्रोत में दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कि इसमें जो नाम आता है वो यहाँ पे हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति स्रोत के दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वालों में पहला नाम इन्हीं का आता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति का स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला।
शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीप्सा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाले भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो शुक्ल जी ने खंडन किया है ये यहाँ पे हो जाएगा। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी, मतलब द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है। तो इन दोनों लोगों का यहाँ पे तर्क चलता रहता है एक दूसरे पर कटाक्ष। आगे यहाँ पे है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्रियर्सन, वीवर, कीथ और विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः यहाँ पे अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। तो ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी एकदम अच्छे से तैयार करना है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी आयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांति धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा काफ़ी महत्वपूर्ण। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये अभी आपने देखा है कि हिंदी का जो भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाता है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। ये जो प्रश्न है, ये जो कथन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मान के चलना है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, जबकि रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्ति विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मतलब जिसकी क्या क्या धारणाएं हैं 3 लोगों की, ग्रियर्सन की, रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो यहाँ पे यहाँ पे लोक पक्ष जो रखा है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, ये यहाँ पे बताया गया है। रामानुज के ने किस दर्शन का यहाँ पे प्रतिपादन किया है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा। क्या हो जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा। और द्वैतवाद यहाँ पे द्वैतवाद तो मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद यहाँ शंकराचार्य, अद्वैतवाद यहाँ पे शंकराचार्य, जबकि शुद्ध जो है शुद्ध द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का हो जाता है। विशिष्टाद्वैत अब यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि यहाँ पे ईश्वर ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है और यहाँ पे जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप में सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता उनकी सत्यता से यहाँ पे विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान है, दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंतता और ब्रह्म के पृथक इनका अस्तित्व नहीं है। ये ब्रह्मा की सेवा से ही के लिए ही हैं। तो यहाँ पे आपने इनको समझा होगा कि ये जो विशिष्ट दैत्यवाद है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका यहाँ पे प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पे आचार्य रामानुजाचार्य ने किया है। आगे यहाँ पे है कि दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंध रखते हैं? प्रेम मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। तो दक्षिण भारत के जो वैष्णव ये भक्तों का अलवारों की जो संख्या है, ये यहाँ पे आप देखेंगे अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों को आराध्य के रूप में मतलब की आराधना का विषय बनाया था। अलवार संत भक्त यहाँ पे ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से कवि और कहाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पोगयो हैं, मैलवार हैं, यहाँ पे नम्न भक्तसार हैं, मधुर कवि हैं, पेरो विष्णु चरित हैं, तोडर
डिम्पोडी भक्त घृण और तिरुमगे पराकल हैं, परकाल हैं। ये यहाँ पे नाम भी इनका थोड़ा बिल्कुल अलग प्रकार से है। यहाँ पे भूत तलवार और नामलवार ये साठकोपाचार्य से हैं, जबकि कुलशेखर और आंडाल ये गोदा से हैं, तिरुप्पा भोगी वाहन से हैं। तो इनका अलग अलग संबंध है कि कौन किससे है, यहाँ पे ये बताया गया है। तो अंडाल का कई बार पूछा जा चुका है, तो इनका बताना है संबंध गोदा से। और तिरुमप्पान का पूछा जाए तो भोगी वाहन से, और यहाँ पे भूत तलवार और नामलवार से पूछा जाए तो सठाकोपाचार्य से यहाँ पे हो जाएगा आपका। यहाँ पे अलवारों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे संख्या इनकी 12 हो जाती है। अलवारों की संख्या 12 यहाँ पे आपको बताना है। आगे यहाँ पे है कि वैष्णव भक्ति के विषय क्रम में राम भक्ति संप्रदाय दक्षिण भारत के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित और तदुपरांत उत्तरी भारत में इनका विकास हुआ। ये अलवार संख्या में 12 थे। इनमें से सठकोप और यहाँ पे नवलमार राम की पादुका के अलवार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना यहाँ पे तिरुवायमोली में यहाँ पे अनन्य भक्त राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो तिरुविरुतम है, तिरुवोग सर्गियो है तथा पेरियो तिरुवंदादि है। तो पेरिये तिरुवंदादि ये इनकी 3 रचनाएं हो जाती हैं यहाँ पे। आगे है इनका अन्य थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो तथ्य है, 7वें अलवार केरल के चेरुवंशी तथा राजा कुलशेखर के अनन्य राम भक्त थे। तो ये पेरुमाल तिरुभावी थे। भावी में उनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। और श्री संप्रदाय में प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ने अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। नाथ के मुनि, यहाँ पे अगला पॉइंट जो नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने अपनी वाणी द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया है। तो अगर पूछा जाता है कि किसने किया है, तो नाथ मुनि के परावर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र और यमुनाचार्य ये जो हैं यहाँ पे इन्होंने ही आदि अपनी वाणी से राम भक्ति को यहाँ पे अधिकाधिक पल्लवित किया है। उसके बाद यहाँ पे आचार्य रामानुज ने शेष नाग अथवा यहाँ पे लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन? तो रामानुज जो हैं यहाँ पे ये शेष नाग के अथवा यहाँ पे लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। आगे यहाँ पे है कि जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में यहाँ पे राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उन्हें यहाँ पे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रहेगा। आचार्य रामानंद ने सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबाद और बाह्य आक्रमणों से संतृप्त समसामयिकी हिंदू समाज को राम भक्ति का यहाँ पे अवैध कवच प्रदान किया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रामानंद ने सर्वप्रथम संकुचित जो रूढ़ियाँ थीं उसे आबाद कराया और आक्रमण से संतत सामाजिक हिंदू समाज के राम भक्ति थे उनका अभेद कवच इन्होंने प्रदान किया। आगे यहाँ पे है कि भक्ति भावना को यहाँ पे ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबर से मुक्त कराने का श्रेय भी आचार्य रामानंद जी को ही प्राप्त है। तो ऊंच नीच और बाह्य आडंबर से अगर मुक्ति पूछा जाता है कि इससे मुक्ति प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है, तो यहाँ पे रामानंद जी को जाता है। अलवार भक्ति किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे अलवार जो भक्त हैं वो वैष्णवों को यहाँ पे कहा जाता है। किसको? वैष्णवों को कहा जाता है, कृष्ण भक्तों को नहीं, राम भक्तों को नहीं, सूफी कवियों को भी नहीं कहा जाता है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अभी तो आपको पढ़ने में ये प्रश्न थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेकर के पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो भी आप यहाँ से पढ़ रहे हैं ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अच्छे से डीपली चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ से अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहते हैं तो आने वाले टाइम में आपका बहुत ही सीमित समय में ज़्यादा प्रश्न यहाँ से तैयार हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों।